सीएससी की हमेशा से कोशिश रही है कि नई नई सर्विसेज हम अपने वीएलईज के लिए लेके आए और ताकि ये सर्विसेज आगे सिटीजन्स तक आपके थ्रू पहुंचाई जा सके। तो हम लोग निरंतर इसी प्रोसेस में लगे रहते हैं कि किस तरीके से वीएलईज की जिंदगी हम आसान बना सकें और अंत में वो सिटीजन्स तक पहुंच पाए और उनकी जिंदगी आसान बने। तो आज इसी चेष्टा में हम लोग आप सभी के साथ जुड़े हैं, कुछ दो नई सर्विसेज के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ उत्तम सर जुड़े हुए हैं सीएससी टीम से, जो कि एवीपी हैं G2C सर्विसेज में। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग। साथ ही साथ त्यागी सर भी जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएससी टीम से। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। गुड मॉर्निंग, थैंक यू दीक्षांत। नमस्कार। तो सेशन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले उत्तम गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आज की सर्विसेज के बारे में बताएं, जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सर्विस और डिजिटल पैन सर्विस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। सर प्लीज। नमस्कार। आज इस वेबिनार में ज्वाइन किए सारे लोगों को अभिनंदन। बेसिकली आज हम दो सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। एक है डीमैट अकाउंट ओपनिंग की सर्विस और एक है पैन की डिजिटल पैन की सर्विस। तो मैं पहले डिजिटल डीमैट अकाउंट की सर्विस स्टार्ट करता हूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड होता है उसको इन्वेस्ट करने के लिए दो तरह के अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो होता है वो बहुत कुछ सिमिलर होता है हमारे बैंक अकाउंट की तरह। जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे को सेव करके रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में हम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और शेयर्स जो आईपीओ में हमें अलॉट होते हैं उनको सेव करके रखते हैं। और डीमैट अकाउंट का एक और यूज होता है कि जब भी कोई नई कंपनी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। तो हम डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ पे अप्लाई करते हैं और आईपीओ जब हमें अलॉट होता है तो वो भी हमारे डीमैट अकाउंट में ही सेव होता है। इसके अलावा दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बाय और सेल करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पहले हम बहुत जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो था कि हम बैंक में एफडी कर देते थे या सोना खरीद लेते थे। मगर अब ग्रेजुअली क्या हुआ है कि हमारा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मॉडिफाई हुए हैं। तो अब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरह बहुत सारी कंपनीज भी अब अपने आईपीओ लेके आई। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में बहुत सारी कंपनीज शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए आ रही हैं और वो अपना आईपीओ लेके आती हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इन्वेस्टमेंट का, अपने पैसे को ग्रो करने का। इसी के संदर्भ में अभी एलआईसी भी अपना आईपीओ लेके आ रही है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका डीमैट अकाउंट खोलें और उसकी तरह वो इन्वेस्ट कर सके उसमें। इसके अलावा साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रोसेस क्या है अभी डीमैट अकाउंट ओपन करने का। हमारे में क्या होता है कि अगर जो भी इच्छुक इन्वेस्टर है जो डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है वो अपने किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर डीमैट अकाउंट खोलने की सर्विस को अवेल कर सकता है। वीएलई अपने क्रेडेंशियल के थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉग इन करेगा और डीमैट के टैब को क्लिक करता है और वहां पे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, जिसमें वो कुछ डिटेल्स हैं जो कस्टमर की डिटेल है, जैसे कस्टमर का नाम, उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर, उनकी मेल आईडी, उनकी बैंक डिटेल, उनका एड्रेस इत्यादि उसमें कैप्चर करता है और पूरे एप्लीकेशन में ही लाइव फोटो ली जाती है उस कस्टमर की, जिससे कि जियो टैगिंग हो सके। इसके अलावा वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं और जैसे कि आपका पैन कार्ड अपलोड होगा, उसके बाद आधार अपलोड होता है। आधार अपलोड करने में दो चीज ध्यान रखना है, या तो ई आधार अपलोड करना है और अगर प्लास्टिक कार्ड अपलोड कर रहे हैं आधार का, पीवीसी वाला या लैमिनेटेड वाला, तो उसका दोनों साइड अपलोड करना है ताकि आधार नंबर भी दिख जाए और एड्रेस भी दिख जाए। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन ये रखना है कि जब भी हम आधार अपलोड कर रहे हैं तो 12 डिजिट के आधार में से पहले 8 डिजिट को मास्क कर देना है, यानी कि बस 4 डिजिट जो पीछे के वो दिखे, बाकी आगे के जो 8 डिजिट है वो ना दिखे। इसके अलावा चेक की साइड कॉपी जो होती है कैंसिल चेक करके उसको साइन करके भी उसको अपलोड करना है, जो कस्टमर का साइन होगा उस पर। ये प्रिकॉशंस रखने हैं। और इसके बाद क्या होगा कि ई-केवाईसी होता है जिसमें कि आपके जो कस्टमर ने अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आता है और ओटीपी आने के बाद जब ओटीपी पंच करते हैं तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। ये ओटीपी की प्रक्रिया 2 बार करनी होती है, क्योंकि एक बार डीमैट अकाउंट के लिए और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, एक साथ ही 2 होती है, एक हो गई उसके बाद दूसरी होती है। इसके बाद जैसे ही होगा ये फॉर्म सबमिट हो जाता है
और फॉर्म सबमिट होने के बाद स्क्रीन पे ही मैसेज दिख जाता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपकी डीपीआईडी क्रिएट हो गई है। और इसके साथ ही कस्टमर के द्वारा प्रोवाइड किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चला जाता है, और कस्टमर की ईमेल आईडी पे पूरा जो फॉर्म उसने भरा था उसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे वो चला जाता है, और उनकी डीपीआईडी का पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाता है, जिसके से वो यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं आगे। तो अकाउंट खोलने के 48 घंटे के अंदर वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ये प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 मिनट लगता है। और इसमें हम जब फॉर्म भरते हैं तो कस्टमर से उस समय कोई पैसे नहीं लेने होते हैं, ये फ्री में हम खोलते हैं उनके लिए। और जो वीएलई कमीशन है, जो हर फॉर्म के लिए 120 रुपए कमीशन उसको मिलेगा, वो सीएससी मंथ के एंड में वीएलई के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ये सार्थक ये दीक्षांत, ये पूरा प्रोसेस ये था ऐसे। ये तो हो गया डीमैट अकाउंट ओपन करने का। और इसके साथ ही हम डिजिटल पैन की भी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल पैन की सर्विस एक बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि ये पूरी पेपरलेस है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट ना अपलोड करना होता है ना भेजना होता है। ये आधार लिंक मोबाइल नंबर पर इसमें ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद पैन के एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल अपने आप ही भर जाती है, जो कि आधार से फेच होती है। और ये पूरी प्रक्रिया 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। प्लस अगर डिजिटली पैन अप्लाई करते हैं तो आधे घंटे के अंदर ही पैन नंबर जनरेट हो जाता है, और कस्टमर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे उसके पैन नंबर आ जाता है। और 3 घंटे के अंदर ही उसके मेल पे वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ पैन आ जाता है, और 24 घंटे के अंदर ही वो पैन जो है फिजिकल कॉपी उसका कुरियर हो जाता है, जो हार्ड कॉपी उसका कुरियर हो जाता है। तो ये 2 प्रोसेस थे, ये सर मैंने थोड़े बताए हैं। दीक्षांत, ऑल फ्रॉम माय साइड।